बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो हमारे पास है स्क्यूनेस। ये आपके बुक के पेज पे है 138। इससे पहले हमने सेंट्रल टेंडेंसीज और डिस्पर्शन को डिस्कस किया। सेंट्रल टेंडेंसीज में आपने तीन मेजर सेंट्रल टेंडेंसी मीन, मीडियन और मॉड पढ़ी। डिस्पर्शन के अंदर आपने जो मेजर जो दो कॉन्सेप्ट्स पढ़े, एक वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन। अब हम आते हैं स्क्यूनेस के ऊपर। स्क्यूनेस क्या है? सिंपली वो कहता है कि इफ इन अ डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब कि आपके पास जो भी डेटा है, जो भी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए उसने वर्ड यूज किया सिंपल यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन का। वो कहता है कि इफ इन अ डिस्ट्रीब्यूशन मीन, मीडियन एंड मॉड एग्जिस्ट एट द सेम पॉइंट। वो कहता है कि अगर कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन है जिसमें मीन, मीडियन और मॉड तीनों के आंसर क्या हैं, बराबर। कि आपके पास कोई भी एक ग्रुप डाटा है, कोई भी एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, आपने तीनों एवरेजेस कैलकुलेट की, आपने मीन भी कैलकुलेट किया, मीडियन भी कैलकुलेट किया, मॉड भी कैलकुलेट किया, तो तीनों के आंसर क्या आ गए? सेम आ गए। दैट इज मीन इक्वल मीडियन इक्वल मॉड। कि मीन मीडियन के बराबर है, मीडियन मॉड के बराबर है, तो वो कहता है देन इट इज कॉल्ड सिमेट्रिक। तो फिर याद रखें, ये डिस्ट्रीब्यूशन जो है इसको हम क्या नाम देंगे? सिमेट्रिक का। इसको आप सिमेट्रिक भी बोलते हैं, इसको आप सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं। इसके लिए एक वर्ड नॉर्मल का वर्ड जो है वो भी क्या किया जाता है? यूज किया जाता है। अगर आप शेप देखें तो ये आपकी एक बेल शेप डिस्ट्रीब्यूशन होगी कि ये आपका सेंटर है, यहीं पे आपका मीन, मीडियन और मॉड, ये तीनों पॉइंट्स इसी लाइन के ऊपर क्या करेंगे? एग्जिस्ट करेंगे, ये सेम हो। और इससे जितना आपकी शेप लेफ्ट साइड पे है वही शेप आपकी क्या होगी? राइट साइड। इसका मतलब कि तीनों के आंसर क्या हैं? सेम हैं। तो इसको हम क्या नाम देंगे? सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। अब वो कहता है कि इफ एनी डिस्ट्रीब्यूशन वायलेट्स द कंडीशन ऑफ सिमेट्री, कि अगर कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन है जो सिमेट्री को क्या करती है? वायलेट करती है, सिमेट्री को तोड़ती है। इसका मतलब क्या हुआ? कि मीन नॉट इक्वल मीडियन नॉट इक्वल मॉड। कि इसका मतलब मीन, मीडियन और मॉड जो हैं ये तीनों बराबर नहीं हैं, ये तीनों सेम नहीं हैं, ये तीनों इक्वल नहीं हैं। देन इट इज कॉल्ड स्क्यूनेस। तो फिर याद रखें, इसको हम क्या नाम देंगे बेटा? स्क्यूनेस का। तो याद रखें कि अगर तीनों के आंसर सेम हैं तो ये सिमेट्रिकल है, और अगर तीनों के आंसर्स सेम नहीं है तो ये आपके पास क्या है? स्क्यूनेस है। ये आपके पास क्या है? स्क्यूनेस। अब याद रखें कि स्क्यूनेस हमारे पास दो तरह की होती है। जी, हम बात कर रहे थे पॉजिटिव स्क्यूनेस। वो कहता है कि इफ मीन ग्रेटर मीडियन ग्रेटर मॉड, कि अगर मीन बड़ा है मीडियन से, मीडियन बड़ा है मॉड से, इसका मतलब कि सबसे बड़ा आंसर मीन का है, उससे छोटा आंसर मीडियन है, उससे छोटा आंसर मॉड है, तो इसको हम क्या नाम देंगे? पॉजिटिव स्क्यूनेस। और याद रखें, पॉजिटिव स्क्यूनेस जो है ये राइट स्क्यूड भी कहलाती है, या इसको हम नाम देते हैं राइट टेल डिस्ट्रीब्यूशन। और अगर आप इसकी शेप में देखें तो इसकी राइट टेल जो है ये लॉन्गर है, बड़ी है, किससे? लेफ्ट टेल से। तो देखें, ये हमारा मॉड होगा, ये मीडियन होगा, ये मीन होगा। अगर देखें यहाँ ये जीरो है, ओरिजिन है, तो देखें सबसे बड़ा आंसर किसका है? मीन का। उससे छोटा आंसर किसका है? मीडियन का। और सबसे छोटा आंसर किसका है? मॉड। इसी तरह दूसरी टाइप क्या होती है? नेगेटिव स्क्यूनेस। वो कहता है कि इफ मीन लेस मीडियन लेस मॉड, अल्टरनेट कर दे। कि अब पहले मीन का आंसर सबसे बड़ा था, अब क्या है कि मीन का आंसर छोटा है, उससे बड़ा मीडियन है और उससे बड़ा मॉड है।
कि मीन लेस है मीडियन से, मीडियन लेस है मॉड से। तो इस चीज को हम क्या नाम देंगे, नेगेटिव स्क्यूनेस का, और इसको लेफ्ट स्क्यूड या हम इसको लेफ्ट टेल डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं। और ये इस डिस्ट्रीब्यूशन की क्या होगी, शेप। तो अगर आप देखें कि इसकी लेफ्ट टेल जो है वो लॉन्गर है, लंबी है, किससे, राइट टेल से। अगर यहाँ पे ये आपका 0 है तो देखें मीन छोटा है, उससे बड़ा मीडियन है और सबसे बड़ा मॉड। तो इसका मतलब मीन ग्रेटर है मीडियन से, मीडियन ग्रेटर है आपके पास किससे, मॉड से। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन क्या कहलाएगी, नेगेटिव स्क्यूनेस का। तो सिंपल सी बात याद रखें कि आपने 3 एवरेजेस, पहली बात कि 3 एवरेजेस लेनी, मीन मीडियन मॉड। अगर तो तीनों के आंसर बराबर हैं तो आप कहेंगे हमारी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, सिमेट्रिक है। अगर तीनों के आंसर बराबर नहीं हैं तो आप क्या कहेंगे, ये क्या है, स्क्यूनेस है। और स्क्यूनेस की भी याद रखें 2 टाइप्स हैं, एक पॉजिटिव है, दूसरी नेगेटिव। अगर मीन बड़ा है मीडियन से, मीडियन बड़ा है मॉड से, इसका मतलब सबसे बड़ा आंसर मीन का है, तो आप कहेंगे पॉजिटिव स्क्यूनेस है। अगर मीन लेस है मीडियन से, मीडियन लेस है मॉड से, तो आप कहेंगे ये हमारे पास क्या है, नेगेटिव स्क्यूनेस। अब चलते हैं कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। अब कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस क्या है, याद रखें कि वो कहता है कि इफ वी मेजर्स स्क्यूनेस इन टर्म्स ऑफ न्यूमेरिक वैल्यू। एक तो हमने ऊपर पढ़ा कि हमने मीन मीडियन और मॉड देखा, और मीन मीडियन और मॉड की बेस के ऊपर हमने डिसाइड कर दिया कि हमारी डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसकी शेप क्या है। लेकिन अब वो कहता है कि अगर हमने यही स्क्यूनेस कैलकुलेट करनी है इन टर्म्स ऑफ न्यूमेरिक वैल्यू, कि हमें न्यूमेरिक वैल्यू में चाहिए, तो फिर हम उसके लिए एक टर्म यूज करते हैं जिसको हम नाम देते हैं कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। और याद रखें कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस को जब भी आपने कैलकुलेट करना, इसके लिए हम 2 मेथड्स यूज करते हैं, एक कार्ल पियर्सन और दूसरा बॉयलिस। तो आज के लेक्चर में हम कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस जो है इसको मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं। तो कार्ल पियर्सन के अंदर इसको एसके से हम डिनोट करते हैं, एसके का मतलब स्क्यूनेस, और इसका सिंपल फार्मूला कि 3 इंटू मीन माइनस मीडियन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। अब देखें, अब आपने मीन को भी कैलकुलेट किया हुआ है, करने का मेथड आपने पढ़ा हुआ है ग्रुप डेटा से। आपने मीडियन को कैलकुलेट करने का मेथड भी आपने 3rd चैप्टर के अंदर डिस्कस किया हुआ है। स्टैंडर्ड डेविएशन लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपके साथ ब्रीफली डिस्कस की हुई है कि हम ग्रुप डेटा से स्टैंडर्ड डेविएशन को किस तरीके से कैलकुलेट। तो ये 3 चीजें हमें चाहिए होंगी, मीन, मीडियन और स्टैंडर्ड डेविएशन। और इस फार्मूले में आप इसको पुट करेंगे, फार्मूला क्या है, 3 इंटू मीन माइनस मीडियन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। अब याद रखें कि अगर एस के 0 होगा तो आपकी डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक होगी। अगर एस के ग्रेटर देन 0 होगा, ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या, आपने एस के कैलकुलेट किया, उसका आंसर पॉजिटिव आ गया, तो फिर क्या होगी, पॉजिटिव स्क्यूनेस। अगर एस के लेस देन 0 होगा, इसका मतलब कि आपका आंसर जो है वो नेगेटिव साइन के साथ आ गया, तो इसका मतलब क्या होगी, नेगेटिव स्क्यूनेस। अब देखें, अब ये एक सिंपल सी एग्जांपल करता हूं कि हमारे पास उसने क्लासेस दी हैं कि 10 से 14, 15 से 19, 20 से 24, 25 से 29, 30 से 34। इसके साथ फ्रीक्वेंसी दे दी, दैट इज 9, 10, 17, 10, 4। वो कहता है कैलकुलेट द कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, या कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। अगर आपने वो कोफिशिएंट्स ऑफ स्क्यूनेस कहता है तो आप कार्ल पियर्सन मेथड अप्लाई कर दें। अगर वो कार्ल पियर्सन कहता है फिर भी आपने यही मेथड क्या करना, अप्लाई कर। अब सबसे पहले हमने 3 चीजें कैलकुलेट करनी, मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन और मीडियन। अगर आपको याद हो, मीन का फार्मूला ग्रुप डेटा में समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एफ,
वेरिएंस क्या होता था, सम ऑफ एफ एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर डिवाइडेड बाय समेशन एफ, और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या थी, अंडर रूट ऑफ वेरिएंस, या आप वेरिएंस का अंडर रूट ले ले तो वो क्या बन जाएगी, स्टैंडर्ड डेविएशन। सबसे पहले मैं ये दो चीजें आपके साथ डिस्कस करता हूं। सबसे पहले हमें मीन चाहिए। मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए याद हो, हम सबसे पहले एक्स कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि हमारे फार्मूले में क्या यूज होता है, एक्स यूज होता है। और एक्स आपका क्या था, मिड पॉइंट था, कि आप ग्रुप की दोनों वैल्यूज को ऐड करते थे और 2 पे डिवाइड। तो 10 + 14 24 डिवाइडेड बाय 2, 34 divided by 2, 20 plus 24, 44 divided by 2, 54 divided by 2, 64 divided by 2। तो ये हमारे पास क्या आ गया, x आ गया। अब मीन के लिए हमें fx चाहिए, हर f को कॉरेस्पॉन्डिंग x वैल्यू से मल्टीप्लाई। तो देखिए 9 मल्टीप्लाइड बाय 12, 10 मल्टीप्लाइड बाय 17, 17 मल्टीप्लाइड बाय 22, 10 मल्टीप्लाइड बाय 27, 4 मल्टीप्लाइड बाय 32। तो एक्स एफ एक्स का कॉलम डेवलप हो गया। अब इस कॉलम का टोटल किया तो ये 1050 आया, और ये टोटल क्या कहलाएगा, समेशन एफ एक्स। और एफ कॉलम का हमने टोटल किया तो ये आपके पास क्या आया, 50। तो फार्मूले में पुट किया समेशन एफ एक्स 1050 डिवाइडेड बाय समेशन एफ, हमारे पास क्या है 50। तो 1050 डिवाइडेड बाय 50, आंसर क्या आ गया, 21। तो सबसे पहले हमने मीन कैलकुलेट किया। अब हमने वेरिएंस लेना है, तो वेरिएंस के लिए हमें कॉलम बनाना पड़ेगा, हर एक्स में से एक्स बार को माइनस और उसका स्क्वायर। अब देखें एक्स बार आपने कैलकुलेट किया हुआ है, एक्स बार आपके पास 21 है, हर एक्स में से 21 माइनस करें तो देखें 12 माइनस 21 माइनस 9 स्क्वायर 81, 17 माइनस 21 माइनस 4 स्क्वायर 16, 22 माइनस 21 1 स्क्वायर 1, 27 माइनस 21 6 स्क्वायर 36, 32 minus 21 11 स्क्वायर 121। तो मैंने हर x में से x बार 21 क्या किया, माइनस, जो आंसर आया उसका मैंने क्या ले लिया बेटे, स्क्वायर ले लिया। तो मेरे पास एक कॉलम डेवलप हो गया, x माइनस x बार स्क्वायर। अब इस कॉलम को f से मल्टीप्लाई कर दो, तो देखिए 9 मल्टीप्लाइड बाय 81, 10 मल्टीप्लाइड बाय 16, 17 मल्टीप्लाइड बाय 1, 10 मल्टीप्लाइड बाय 36, 4 मल्टीप्लाइड बाय 21। तो ये कॉलम डेवलप हो गया f इंटू एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर। अब इस कॉलम का टोटल किया तो 1750 आया। अब फार्मूले में पुट करते हैं, देखिए समेशन एफ एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर 1750 डिवाइडेड बाय समेशन एफ कितना है 50। तो ये 50 डिवाइड किया तो आंसर हमारे पास 35 आ। लेकिन हमें स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए, तो वेरिएंस का क्या लिया, अंडर रूट लिया, स्क्वायर रूट लिया। तो 35 का स्क्वायर रूट लिया तो 5.92 आ गया, और ये हमारे पास क्या कहलाएगी, स्टैंडर्ड डेविएशन। क्लियर हो गया। अब हमने लेना है मीडियन। तीसरी वैल्यू हमें क्या चाहिए, मीडियन चाहिए। फार्मूला क्या होता था, याद हो, L प्लस एच ओवर एफ n/2 माइनस सी। L क्या होता था, लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ मीडियन ग्रुप। H क्या होता था, क्लास इंटरवल ऑफ मीडियन ग्रुप, UCB माइनस LCB। F क्या था, फ्रीक्वेंसी, n/2 मीडियन क्वांटिटी, C प्रीवियस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब अगर आपको थर्ड चैप्टर याद हो, अगर आपने मीडियन और मॉड लेना होता था, या क्वार्टाइल्स, डीसाइल्स, परसेंटाइल्स, तो मैंने आपको बताया था हमने दो चीजें कैलकुलेट करनी, एक क्लास बाउंड्री, दूसरा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो सबसे पहले सीबी बनाते हैं। अब सीबी बनाने का तरीका मैंने आपको बताया हुआ है कि पहले ग्रुप की अपर वैल्यू
दूसरे ग्रुप की लोअर वैल्यू, इन दोनों का डिफरेंस। तो देखिए 15 माइनस 14, डिफरेंस कितना आ गया 1, और 2 पे डिवाइड कर दें 0.5, लोअर में से माइनस अपर में प्लस। तो अब देखिए 0.5 लोअर में से माइनस करता गया, अपर में प्लस करता गया। तो देखिए माइनस किया तो 9.5, प्लस किया 14.5, माइनस किया 14.5, प्लस किया 19.5, तो सीबी बन गया। अब हमें क्या चाहिए, सी एफ। देखिए पहली फ्रीक्वेंसी एज इट इज 9 लिख ली। अब इस 9 में अगली फ्रीक्वेंसी ऐड करते, 9 प्लस 10 19, 19 प्लस 17 36, 36 प्लस 10 46, 46 प्लस 4 50। और मैंने आपको बताया था जो लास्ट सी एफ है ये टोटल फ्रीक्वेंसी के बराबर होनी चाहिए। तो ये दोनों क्या है, बराबर। अब सबसे पहले हमने किसको सॉल्व करना, n/2 को। तो देखिए n/2 को सॉल्व किया, मैंने आपको बताया हुआ है समेशन f किसके इक्वल होता है, n के इक्वल होता है। ये देखिए मैंने लिखा भी हुआ है। तो 50 डिवाइडेड बाय 2 25। अब इसको किसमें देखना, सी एफ में। अब देखिए सी एफ में, तो ये देखिए 25 इस ग्रुप में आया, तो देखिए इसके आगे मैंने क्या लिख दिया, मीडियन। अब ये वाला ग्रुप हमारा क्या कहलाएगा, मीडियन ग्रुप। ये सारा ग्रुप हमारा क्या कहलाएगा, मीडियन ग्रुप। अब देखिए एल, लोअर क्लास बाउंड्री। देखिए क्लास बाउंड्री में आए तो ये लोअर होती हैं, ये अपर। तो लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ मीडियन ग्रुप क्या है, 19.5। तो देखिए मैंने 19.5 लिख लिया। एच क्या था, अपर माइनस लोअर। देखिए 24.5 माइनस 19.5, तो आंसर कितना आ गया, 5। ये देखिए 5 आ गया। अब एफ, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन। ये देखिए फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी का कॉलम। तो फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई, 17। ये देखिए मैंने लिख दी। n/2 अभी आपने सॉल्व किया 25। ये देखिए 25 लिख दिया। सी क्या था, प्रीवियस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो ये करंट है, इससे प्रीवियस आपके पास कितनी आ गई, 19। तो ये 19 मैंने इसमें क्या कर दी, पुट कर। तो ये देखें अब मैंने 19 हमने पुट की। तो देखें 25 माइनस 19 6, मल्टीप्लाइड बाय 5 30, डिवाइडेड बाय 17 तो 1.76। तो 19.5 प्लस 1.76 21.26। क्लियर हो गया जी। तो याद रखें अगर हमने कार्ल पियर्सन या कॉफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस निकालना तो सबसे पहले 3 चीजें कैलकुलेट करनी, मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस। अब देखिए कार्ल पियर्सन का फॉर्मूला ये मैं अप्लाई करता हूं। अब देखिए क्या फॉर्मूला था, SK 3 इंटू मीन माइनस मीडियन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। तो देखिए 3, मीन हमारा 21 आया था, मीडियन 21.26 आया, स्टैंडर्ड डेविएशन 5.92। इसको अब सॉल्व कर लें। 21 माइनस 21.26 मल्टीप्लाइड बाय 3 डिवाइडेड बाय 5.92, तो आंसर हमारा -0.13 आ। तो ये हमारा क्या आ गया, कॉफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। अब देखिए अब स्क्यूनेस के आंसर के साथ साइन कौन सा